हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस में एक और लेक्चर देंगे बेटा। और ये अनुक्रम के ऊपर ही है। जैसे अपन ने अभिसारी अनुक्रम के क्वेश्चंस किए हैं कुछ, तो अभी तक तो अपन ने अनुक्रम की परिभाषा पढ़ी, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा पढ़ी, अपसारी अनुक्रम की परिभाषा पढ़ी, और साथ में अपन ने ये पढ़ा कि कोई अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान कब होता है, एकदिष्ट ह्रासमान कब होता है। अब बेसिक अपन जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें अनुक्रम के अपन ने 2 थ्योरम भी करी हैं अभिसारी अनुक्रम पे, कि अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है, और अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। अब कुछ थ्योरम्स आएंगी जिन पे क्वेश्चंस हैं, तो पहले मैं उन थ्योरम पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि कोई भी अनुक्रम अभिसारी कब होता है ये पता करो आप। उनके टेस्ट दिए हुए हैं उन थ्योरम्स की फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले एक मेन थ्योरम है कि अगर कोई अनुक्रम है और आप उसको ये सिद्ध कर दो कि ये एकदिष्ट ह्रासमान है या एकदिष्ट वर्धमान है, यानी एकदिष्ट अनुक्रम है, ठीक है। मोनोटोनिकली आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, साथ में अगर ये बाउंडेड है तो वो हर हालत में क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। वो हर हालत में क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी अनुक्रम जो कि एकदिष्ट वर्धमान हो चाहे ह्रासमान हो और साथ में परिबद्ध हो, तो वो हर हालत में क्या होता है, अभिसारी होता है। तो किसी भी अनुक्रम को अभिसारी सिद्ध करने के लिए अपन ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि उसको या तो एकदिष्ट वर्धमान बताते हैं या एकदिष्ट ह्रासमान, साथ में परिबद्ध बता देते हैं, और फिर अपन कहते हैं कि ये अनुक्रम क्या होगा, अभिसारी होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये अपने लिए रामबाण क्वेश्चन है। थ्योरम्स जो हैं बेटा हार्ड आती हैं बहुत, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन जो हैं बहुत सिंपल पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ xn बराबर क्या है, 2n-7 अपॉन 3n+2 है फॉर ईच n बिलोंग टू n, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। पहला ये सिद्ध करना है। दूसरे में क्या करना है कि ये परिबद्ध है, और तीसरे में सिद्ध करना है कि ये अभिसारी है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn का मान क्या है, 2/3 है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, और इससे सिंपल क्वेश्चन पूरी रियल एनालिसिस में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो इसको किस तरीके से अपने को डील करना है ये आपको आना चाहिए। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखाना शुरू कर रहा हूँ आज। तो सबसे पहले क्या सिद्ध करना है अपने को, मेन मकसद क्या है, अनुक्रम को अपने को सिद्ध करना है कि अभिसारी अनुक्रम है। तो अभिसारी अनुक्रम के लिए अपने को सिद्ध करना है कि ये अनुक्रम या तो एकदिष्ट वर्धमान है या एकदिष्ट ह्रासमान है। सबसे पहले अपन ये चीज़ लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखेंगे अपन, दिया है कि xn इज इक्वल टू, दिया है xn बराबर दिस, ठीक है। अब अपन इसमें xn+1 निकालते हैं। सबसे पहले जब xn दिया है तो xn+1 आ जाएगा, और वो कैसे आएगा, इस तरीके से n की जगह n+1 रख देंगे अपन, ठीक है। और जो इसका जो मान आएगा वो क्या आ रहा है, जैसे अपने पास 2n माइनस ये आ जाएगा बेटा 2n+2 -7, तो 2n माइनस कितना आएगा, ये 5, ठीक है। और यही चीज़ कितनी आ जाएगी, 3n प्लस अपने पास आएगा 5, ठीक। तो ये चीज़ xn+1 बन गई। अब वो कहता है कि अपन अनुक्रम को क्या बताना चाहते हैं, या तो एकदिष्ट वर्धमान या एकदिष्ट ह्रासमान। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, यदि n+1 ग्रेटर देन n है तो xn+1 भी ग्रेटर देन क्या आ जाए, xn, तो अनुक्रम क्या कहलाता है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। तो ज़्यादातर अपन इसी कंडीशन को काम में लेंगे, और उस कंडीशन को काम में लेने के लिए अपने पास क्या तरीका है कि xn+1 में से अपन xn घटाएं, ठीक है। और xn+1 में से xn घटाने पर इसका मान 0 से बढ़ा जाता है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि xn+1 बड़ा है xn से, और अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, ठीक है, उस केस में। तो अब देखो अपन क्या करेंगे, 2n-5 अपॉन 3n+5, यही वैल्यू है इसकी xn+1 की, और माइनस xn 2n-7 अपॉन 3n+2। और इसका एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ अपने पास आ जाएगी। जैसे ऊपर नीचे अपन सॉल्व करेंगे कुछ चीज़ें, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें, और वो अपने पास आ जाता है ऊपर 25, ठीक है। जब ये कटपिट के चीज़ें आएंगी तो आराम से आप इसको लिख सकते हो 25 अपॉन 3n+5 अपॉन इंटू 3n+2। और इसका मान हर हालत में क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ईच n बिलोंग टू n। ये चीज़ क्या है, हर हालत में ग्रेटर देन 0 है जब भी n बिलोंग टू n है, यानी प्राकृतिक संख्या है n कोई, तो xn+1 हर हालत में क्या है, xn से बड़ा है, ठीक है।
तो क्वेश्चंस बेटा ये अपने को करने हैं इस तरीके के। तो वो ये कहता है अर्थात xn + 1 इज ग्रेटर देन xn फॉर ईच n बिलोंग टू n। ठीक है। अतः अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। अतः अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। तो अपन ने क्या कहा बेटा कि xn + 1 में से xn घटाया और उसका मान क्या आया, एक हमेशा पॉजिटिव संख्या आई जो कि ग्रेटर देन 0 है। इस वजह से अपन ने ये कह दिया कि ये अनुक्रम जो है हर हालत में क्या है, अपने पास एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है। अब इसके बाद वो ये कहता है कि आप ये सिद्ध करो कि ये अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम है। तो उसके लिए फिर अपन एक चीज़ लेंगे। तो देखो वो किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले लिखो अनुक्रम xn बराबर दिया है अपने को क्या, 2n - 7 अपॉन 3n + 2 अनुक्रम है। ठीक है। अब इसमें अपन अनुक्रम लिखते हैं n बराबर 1 पर। तो xn में n बराबर 1, 2, 3 प्रतिस्थापित करने पर क्या क्या वैल्यू आएगी इसकी देखो ज़रा। तो xn में जब ये वैल्यूज़ अपन पुट करेंगे तो n बराबर 1 पे वैल्यू जो आएगी इसकी वो मैं लिख दे रहा हूँ -1। ठीक है। n बराबर 1 रखो या, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और फिर वो ये कह रहा है इसी प्रकार से बाकी की वैल्यूज़ आएंगी, वो आएगी -3/8, फिर -1/11 और इसी तरीके से आगे तक वैल्यूज़ आती जाएंगी। और जैसे नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो ये एक और लिख लो आप 1/14 और फिर ये वैल्यूज़ आती जाएंगी अपने पास आगे तक की। ठीक है। अब वो ये कहता है कि xn का मान निश्चित रूप से क्या है, -1 से तो बड़ा है हमेशा। ठीक है। और आगे वो धीरे धीरे जा रहा है, वो कहाँ तक जा रहा है ये अपने को अगर पता चल जाता है तो बहुत बेस्ट है। तो वो उसकी क्या हो जाएगी, ऊपरी सीमा हो जाएगी। तो अनुक्रम क्या हो जाएगा उस केस में कि -1 और उस ऊपरी सीमा के मध्य होगा हमेशा। ठीक है। तो उसको अपन पहले एक स्टेप तो ये लिख देते हैं कि xn इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर ईच n बिलोंग टू n। अब इसके बाद वो ये कहता है कि पुनः xn इज इक्वल टू 2n - 7 अपॉन 3n + 2 कैन बी रिटन एज, वो कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 - n + 9 अपॉन 3n + 2। और वो ये कहता है कि ये जो मान है हमेशा क्या होगा, हर हालत में ये जो मान आया वो लेस देन 1 होगा फॉर ईच n बिलोंग टू n। ये मान जो होगा हर हालत में लेस देन 1 होगा फॉर ईच n बिलोंग टू n, क्योंकि xn को हमने किस नए रूप में लिखा, इस रूप में। और इसका मतलब क्या है, जब भी n बिलोंग टू n होगा तो 1 में से कोई संख्या घट रही है और वो हर हालत में क्या देगी अपने को, लेस देन 1। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है 2n - 7 अपॉन 3n + 2 को इस फॉर्म में, ये आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, ऐसी कोई नई बात नहीं है इसमें। इसको जैसे यहाँ नंबर 1 दे दो और इसको नंबर 2 दे दो। और कैसे लिखते हैं अपन इसको, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अब तो लगभग पूरी सी पढ़ ली है, सीधा मैडम ने जो पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग आपने भाग लगाना आपको आता है। ठीक है। तो भाग लगाना मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको कि 2n - 7 में जैसे 3n + 2, ये रफ वर्क है बेटा, ये ध्यान रखना। तो जैसे एक बार गया तो अपन क्या लिखेंगे 3n + 2, और फिर अपन क्या करते हैं कि यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं। तो ये -n और ये कितना आ गया -9। और इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं भागकलन विधि से, 1 - n + 9 अपॉन 3n + 2। तो यही मैंने लिखा था बेटा। ठीक है। और भी तरीके हैं इसमें, कुछ चीज़ जोड़ दो कुछ घटा दो, और उससे भी ये सिंपल ही आया था। लेकिन ये बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया कि 3n + 2 का भाग लगाया किसमें, 2n - 7 में, और वो भाग लगाना आपको आता है और उसको भागकलन विधि से अपन ने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या लिख सकते हो, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या चीज़ आएगी अपने पास, हर हालत में xn का मान क्या आया, बड़ा तो -1 से है, बड़ा या बराबर तो, और छोटा हमेशा एक इससे 1 से फॉर ईच n बिलोंग टू n। अतः xn परिबद्ध अनुक्रम है। अतः xn परिबद्ध अनुक्रम है। और थ्योरम क्या कहती है, यदि कोई अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान है और परिबद्ध है तो वो हर हालत में क्या होगा, अभिसारी होगा। तो अब आप लिख दोगे क्या, दोनों को कंबाइन करके, कि
पहला रिजल्ट जो आपने प्रूफ किया वो और दूसरा रिजल्ट जो प्रूफ किया वो, उससे अपन ने क्या लिख देंगे, चूंकि xn परिबद्ध है, चूंकि xn परिबद्ध है तथा क्या बताया आपने, एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट वर्धमान है, अतः यह अभिसारी है। तो जो मेन थ्योरम है उसको मैंने पहले रिजल्ट की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है, और ये थ्योरेटिकल पेपर का बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का बेटा, ठीक है, कि अगर कोई अनुक्रम परिबद्ध है, एक दिष्ट वर्धमान या ह्रासमान है, तो हर हालत में क्या होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको अभिसारी होने से। और जो भी रिजल्ट हैं अपने को ज़्यादातर वो अभिसारी के ही पढ़ने, क्योंकि ज़िंदगी भी क्या है, अभिसारी में ही फ़ायदा है। अभिसारी का मतलब कि आपकी ज़िंदगी एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं अपन, और अपसारी का मतलब वो फैल गई, वो इधर उधर हो गई, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो अनुक्रम को अभिसारी सिद्ध करना अपना मकसद है, अपसारी सिद्ध करना मकसद नहीं है। अब देखो इसमें एक चीज़ और वो कह रहा है कि इसकी लिमिट ये है, तो लिमिट आप प्रूफ कर दो। ये तो बिल्कुल 9th क्लास का क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn का मान क्या होगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया 2n - 7 अपॉन 3n + 2। और इसमें से अब आप क्या करोगे, n कॉमन ले लो, तो ऑटोमेटिक n कॉमन लेते ही चीज़ क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 - 7/n 3 + 2/n, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 7 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 2/3। तो ये और इसमें एक पार्ट था जिसको अपने को सिद्ध करना था, ठीक है। अब इसके बाद वो ये कहता है कि जैसे एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल ही है बेटा, कि प्रदर्शित करो कि, अब देखो फर्स्ट ईयर भी चालू हो गई है, और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे तो तुम्हें पता है ही, तुम भी जब फर्स्ट ईयर में थे तो एक बार तो वानर सेना होती है वो, तो उनको भी संभालना पड़ रहा है बेटा, और तुम्हें भी साथ में कोर्स कराना है, तुम्हारा पूरा लगभग कोर्स होने में ही है बिल्कुल अपना, और मेन चीज़ें मैंने आपको कराई दी हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस नहीं छूटे बीच बीच में, ठीक है। वो ये कहता है सिद्ध करो कि अनुक्रम xn, जहाँ xn बराबर अनुक्रम का nवां पद क्या दिया है उसने, ये थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म में आ रहा है, n + n फॉर ईच n बिलोंग टू n, अभिसारी है। अब यहाँ भी क्या प्रूफ करना है, ये एक अनुक्रम दिया हुआ है उसने और उसका nवां पद दिया है, और वो ये कहता है कि ये अनुक्रम क्या है, अभिसारी है, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए वो ये कहता है कि भाई आप इसमें सबसे पहले वही xn + 1 निकालो। तो xn + 1 इसमें थोड़ा सा देखो सोच समझ के निकालना पड़ेगा अपने को। यहाँ n + 2 आ जाएगा, n + 1 n + 2। जैसे ही आप यहाँ पर n + 1 रखोगे तो अपन xn + 1 लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पद क्या आएगा, 1/n + 3, और फिर इसी तरीके से ये जो चीज़ है लास्ट में, ये कितनी है 2n, तो ये जो चीज़ आएगी वो कितनी आएगी बेटा, अंतिम पद आएगा इसका 2n + 2। भाई ये 2n है ना, 2n में n की जगह n + 1 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2n + 2, और ये जो पद आएगा इससे जस्ट पहले वो कितना आएगा 1/2n + 1। ये एक सिमेट्री आप ध्यान रखना, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ तक की चीज़, ये तो xn ही है, ठीक है, लेकिन 2n + 2 से पहले एक 2n + 1 पद और अपन ने लिखा है, ये ध्यान रखना, ये भूल जाते हो आप लोग, तो ये मेन चीज़ है। अब अपन क्या करेंगे, xn + 1 में से xn घटाएंगे। बिल्कुल समझदार को इशारा ही काफ़ी है, तो तुम एकदम समझ जाओगे इसको अब कि xn + 1 में से xn घटाएंगे तो क्या आएगा 1/2n + 1 + 1/2n + 2, ठीक है। और इसमें से क्या घटेगा -xn, इसमें से क्या घटेगा बेटा -xn, तो 1/2n + 1 1/2n + 2, और इसमें से जब ये चीज़ घटेगी तो ये पहला पद जो है ये इसमें कहीं नहीं है, देखो है ना, तो ये चीज़ आ जाएगी 1/n + 1, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्लियर हो रही ना चीज़ भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये चीज़ कट जाएगी, ठीक है, और ये बचेगी और ये बचेगी, तो ये में से ये गया। और अब इसको आप, ये कितना है देखो जरा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये अनुक्रम में ये दिक्कत आ जाती है कई बार आप लोगों को। एक प्रकार से ये आधे में से एक घटाओ, ये एक ही तो वैल्यू है, आधे में से एक घटाओगे तो कितना आएगा -½ तो अपन क्या लिखेंगे इसको, विच इज़ इक्वल टू 1/2n + 1
-1/2n+2, ठीक है। और ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ईच n बिलोंग टू n, ठीक है। इसका मतलब अनुक्रम क्या है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। अतः आप लिखो अतः xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। अतः xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, ठीक है। अब फिर उसके बाद वो कहता है कि इसको आप क्या बताओ, परिबद्ध बताओ। तो परिबद्ध बताने के लिए देखो क्या करेंगे अपन, पुनः xn इज इक्वल टू क्या है, 1/n+1, 1/n+2 और 1/n+n। ये हर हालत में किससे कम होगा बेटा, वो ये कहता है 1/n, 1/n और 1/n से कम होगा। भाई इसमें तो जैसे n+1 बड़ा है n से, तो इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वाला पद जो है इस वाले पद से छोटा होगा, ठीक है। तो ये इसकी वजह से अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर यही चीज़ यहाँ होगी, यही चीज़ यहाँ होगी। तो ये टोटल जो इतने ही पद हैं वो इतनी ही बार अपन ने 1/n लिख दिए, और ये इनसे सबसे क्या होगी, कम होगी। और इसका जो जोड़ है वो क्या आएगा, n/n यानी 1। तो ये पूरा अनुक्रम किससे कम आ गया, 1 से। अतः xn इज लेस देन 1 फॉर ईच n बिलोंग टू n, इसलिए ऊपर से परिबद्ध है। अतः xn ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम है। अतः xn ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम है, ठीक है। और अतः xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है तथा ऊपर से परिबद्ध है, इसलिए ये अभिसारी है। इसलिए यह अभिसारी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे बेटा। नहीं तो बीच बीच में मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर डालने पड़ रहे हैं, पूरे वही डलेंगे। तुम लोग अब थोड़ा सा अपने आप भी पढ़ने की आदत डालो जो अनुक्रम के क्वेश्चन है, और बाकी जो मैंने पढ़ाता जा रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है हमने, तो ये मान के चलो आप, ठीक है।